स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुरियामा आसमान की ओर देख रही होती है। हम देखते हैं आसमान में और एक दुनिया होती है जो कि इस दुनिया के काफी ज्यादा करीब होता है। तभी आसमान से काफी ज्यादा हमले होने लगता है। कुरियामा भागते हुए उस हमले से बच जाती है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर बहुत तेज आवाज आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे की दो दुनिया एक दूसरे से टकरा रहे हो। नेक्स्ट हम हमारा दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पर कुरियामा आकितो को बचाने के लिए खुद मर गई थी। यहाँ पर भी आसमान में एक बहुत बड़ा दुनिया होता है पर कोई भी इसे देख नहीं पा रहे होते हैं। दिन हम आकितो को देखते हैं जो कि आसमान की ओर ही देख रहा होता है। तब यहाँ पर मित्सुकी आ जाती है और वो आकितो की चिंता करते हुए आकितो के पास जाते हुए कहती है मुझे बहुत खुशी है कि तुम उठ गए। तभी आकितो उसे पकड़ के कहता है आखिर कुरियामा का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ है। नेक्स्ट हम फुजिमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ बना रहा था। नेक्स्ट हम आकितो को देखते हैं हिरोमी उससे कह रहा होता है तुम 3 महीने तक कोमा में थे और अब तुम अमर नहीं रहे। बियॉन्ड द बाउंड्री तुम्हारे अंदर से निकाल दिया जाने के बाद भी ये मिराकिल है कि तुम जिंदा हो। आकितो कहता है तो क्या मेरी इमोर्टैलिटी हाफ सेड होने से नहीं आई। हिरोमी इस पर कहता है मुझे ये अच्छे से नहीं पता, तुम्हें इस बारे में अपने मॉम से पूछना चाहिए। आगे आकितो पूछता है कुरियामा कहाँ है। हिरोमी कहता है वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी खून यूज कर दी और वो बियॉन्ड द बाउंड्री को लेकर गायब हो गई। आकितो कहता है क्या तुम कह रहे हो कि वो मर गई है। हिरोमी कहता है पता नहीं, ऐसा किसी चीज के ऊपर सोचना मुश्किल है। तभी आकितो को वही साउंड सुनाई देता है दो दुनिया के टकराने की। आकितो कहता है आखिर ये शोर क्या था। हिरोमी कहता है कौन सा शोर, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तभी वो शोर फिर से आता है। आकितो कहता है देखा ये शोर फिर से आया पर इन दोनों को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। आगे हिरोमी पूछता है क्या तुम मुझ में कुछ अलग नोटिस किए। इस पर आकितो उसके गले की ओर इशारा करता है। हिरोमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने आज अपना स्कार्फ नहीं पहना है। इसका मतलब यह है कि मुझे ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। मेरे स्पिरिट हंटर होने की साइड इफेक्ट है कि मुझे ज्यादा ठंड लगती है और जबकि ये साइड इफेक्ट चला गया है तो इसका मतलब यह है कि हम कमजोर हो चुके हैं। कहीं इसका कनेक्शन उस आवाज से तो नहीं है जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेन यहाँ पर आकितो को बहुत सारा ऑमलेट राइस बना के देती है और आकितो यहाँ पर पूरा भुखड़ों की तरह खा रहा होता है क्योंकि वो 3 महीने से कुछ भी नहीं खाया था। और हिरोमी यहाँ पर अयाका से पूछता है आकितो को एक आवाज सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। और अयाका कहती है आकितो के अंदर जो ड्रीम सेट था वो बियॉन्ड द बाउंड्री से है और हमें ये पता है कि वो ड्रीम सेट कितना ज्यादा ताकतवर था, तो ऐसा लगता है कि वो आवाज उसी ड्रीम सेट की वजह से आ रहा है। तभी आकितो कहता है मुझे इजुमी से बात करनी है, वो इन सब में पहले से ही शामिल थी है ना। हिरोमी इस पर कहता है उससे बात करने से कुछ नहीं हासिल होगा, मैंने तुम्हें पूरी बात पहले ही बता दिया है। जब तुम कोमा में थे तब मैं उससे कई बार बात की थी। नेक्स्ट हमें कुछ दिन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इजुमी से सभी बात जान जाने के बाद हिरोमी कहता है तो क्या तुम कुरियामा मिराई को अपनी जान दे देने के लिए कहे। और मित्सुई कहती है आखिर तुमने हमें ये सब बातें बताई क्यों नहीं। इजुमी कहते अगर मैं तुम्हें ये सब बता भी देता तो तुम क्या करते, क्या तुम कुरियामा को रोकने की कोशिश करते या फिर तुम आकितो को मारने में उसकी मदद करने वाले थे। तुम दोनों के पास सिर्फ यही 2 रास्ते ही था। ये सुनकर आकितो कहता है तो क्या तुम्हें चुप करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। हिरोमी इस पर कहता है तो फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। क्या मुझे इजुमी के ऊपर चिल्लाकर कुरियामा को वापस बुलाने के लिए कहना चाहिए था। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। तब यहाँ पर सेन खाने की और एक ऑर्डर लेके आती है। आकितो इस पर कहता है आखिर ये किसका है, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इजुमी आ चुकी थी और ये ऑर्डर इजुमी का है। नेक्स्ट इजुमी और आकितो बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। इजुमी कहती है वो ड्रीम सेट जो कि बियॉन्ड द बाउंड्री से है वो हजारों सालों में सिर्फ एक बार इस दुनिया में दिखाई देता है जब इंसानों की पाप चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक नेचुरल घटना है जो कि दुनिया को डिफॉल्ट पर रीसेट कर देती है। जब भी इंसानियत बुराई के एक नीचे गिरते हुए चक्र में फंस जाता है और अपने उद्देश्य को भूल जाता है तो फिर नॉर्मली कोई भी इंसान इसे अपने जिंदा शरीर में नहीं रख सकता, लेकिन किसी वजह से तुम ऐसा करने में काबिल थे और तुम खतरनाक इमोर्टल हाफ सेड बन गए। मुझे ये नहीं मालूम कि ये कैसे या फिर क्यों हुआ। तभी आकितो कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे कुरियामा के बारे में बताओ, आखिर तुम कुरियामा को इस एरिया में क्यों लाए थे। इजुमी इस पर कहते हैं सिर्फ श्रापित ब्लड लाइन का ही कोई आदमी बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट को मार सकता था, इसलिए ही मैं उसे यहाँ पर लाई थी। लेकिन फिर हम एक परेशानी में फंस गए। कुरियामा ने कहा कि वो तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए मेरी इच्छा ना होने के बावजूद भी मैं तुम्हें बचाने के लिए उसे एक तरीका बताई जो कि सिर्फ लल के समय ही काम करेगा। आगे तो कहता है तुमने ये तरीका उसे क्यों बताया, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो इसी ऑप्शन को ही चुनेगी। इसमें कहते हाँ मुझे पता था, अगर तुम चाहो तो मुझ पर नाराज हो सकते हो, लेकिन नासिर फैमिली के मेंबर होने के नाते मेरी कर्तव्य है कि मैं सभी को सुरक्षित रखूं। जैसे कि मैं इस दुनिया को सुरक्षित रखना चाहती थी, ठीक इसी तरह कुरियामा के पास भी कोई था जिसे वो बचाना चाहती थी। कुरियामा उसे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती थी। वो कोई ऐसा था जिसकी रक्षा के लिए वो मरने को भी तैयार थी और उसने ऐसा अपनी खुद की मर्जी से किया। मैं उसका आभारी हूँ। अगर उसने वो डिसीजन नहीं लिया होता जो वो ली है तो हम यहाँ पर नहीं होते। आखिर में उसने कहा था कि जब तुम जागोगे तो तुम उसके पर नाराज हो गए। उसने कहा कि ये उसके हक में है। ये सुनकर आकितो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी हमें फिर से वहाँ पर 2 दुनिया के टकराने की आवाज आती है। नेक्स्ट आकितो वापस जाते समय कुरियामा के साथ की हुई आखिरी बातों के बारे में सोच रहा होता है जब कुरियामा उसे रोते हुए गुड बाय कही थी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जाते हुए आकितो के सामने साकुरा आ जाती है और वो आकितो को कहती है तुम कुरियामा को चाहते थे इसलिए वो घर नहीं आई, बताओ वो
कहाँ है? आगे तो इस पर कुछ नहीं कह पाता। साकुरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है बताओ वो कहाँ है? आगे तो इस पर कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। साकुरा इससे उसके ऊपर एक जबरदस्त लात मारती है और कहती है मैं तुम्हारे ऐसे निराश भरे चेहरे को नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट आगे तो घर आ जाता है और अपने फोन में सारे मैसेज को चेक कर रहा होता है। तभी वो कुरियामा के एक मैसेज को देखता है जो देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। कुरियामा इस मैसेज में कहती है मुझे नहीं पता तुम ये मैसेज पढ़ पाओगे या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता तुम्हें ये पढ़ने का मौका कभी मिलेगा या फिर नहीं। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो मैं बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट को मार दूंगी। नेक्स्ट हम कुरियामा को देखते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर होती है और बियॉन्ड द बाउंड्री से फाइट कर रही होती है। कुरियामा आगे कहती है मुझे इस समय थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। एक श्रापित ब्लड लाइन वाले क्लैन में जन्म लेने की वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी जन्म हुई ही क्यों, और मेरे अंदर का कुछ हिस्सा हमेशा ये सोचता था कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। अब मुझे खुशी है कि मैं इस दुनिया में आई। कहा जाता था कि मेरी पावर श्रापित थी, पर वो सभी बकवास बातें थी। हालांकि अब मुझे पता है कि इस पावर का मोटिव लोगों को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सारे लोगों को इस ड्रीम सेट से बचाना था। इसलिए मैं सच में काफी खुश हूँ कि मैंने इस दिन को देखने के लिए काफी ज्यादा धैर्य रखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शहर में आई और तुमसे मिली। मुझे अब पता चला कि मेरी किस्मत बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल भी श्रापित नहीं थी और अब तुम भी एक नॉर्मल मौत पा सकते हो। तो तुम अब से अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने मुझे उस समय बताए थे। ये सब पढ़कर आके तो यहाँ पर रोने लगता है। नेक्स्ट हम फुजिमा को देखते हैं जो कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आ चुका था, और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि नासे फैमिली का मानना यह है कि कुरियामा के गायब हो जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पर उन्हें कौन समझाए कि बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट जो कि आकितो के शरीर के अंदर से निकाल दिया गया था, वो कुरियामा के ब्लड के अंदर मर्ज होकर अभी भी जिंदा है। वो हर पल कमजोर होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो उस ड्रीम सेट से लड़ रही है। ये बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट बहुत सारे ड्रीम सेट और सुपरनैचुरल पावर की मदद से ये अपनी पावर को बढ़ा के कुरियामा को हराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि वो एक आइसोलेटेड स्पेस भी बना दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुजिमा अपनी इस डिवाइस की मदद से बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं इस हथियार के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलती है जो कि सीधा जाकर उस प्लेनेट के साथ जाकर टकराता है, और ये प्लेनेट सभी को दिखाई देने लगता है। और उसकी यह बात सुनकर हिरोमी और मित्सुकी चौंक जाते हैं। आगे इजुमी भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। आगे अयाका और सेंचा भी यह बात सुनकर घर से बाहर आते हैं, तो वो दोनों हवा में उड़ते हुए उस प्लेनेट की ओर खींचे चले जाते हैं। ये प्लेनेट पृथ्वी में जितने भी सारे ड्रीम सेट्स है उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। नेक्स्ट आगे तो जब घर से बाहर आता है तो वो अपने सामने इतना बड़ा प्लेनेट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके मुंह के ऊपर एक कागज आके टकराता है। उसमें लिखा हुआ था लिटरेचर क्लब में आओ और कुरियामा जिंदा है। नेक्स्ट हम इस दुनिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर आकितो बैठा हुआ था, तभी कुरियामा यहाँ पर आके आकितो को उस हमले से बचाते हुए लेके उसे यहाँ पर ले आती है, और वो आकितो को कहती है तुम्हें जाके कहीं पर छुप जाना चाहिए। तभी उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है। कुरियामा अपनी तलवार से उन सभी हमलों को रोक देती है, और आगे वो आकितो को कहती है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। नेक्स्ट वो भागते हुए जाके यहाँ पर आ जाती है और सामने इतनी बड़ी बैरियर को देखकर हैरान हो जाती है। आगे वो क्यूब से बैरियर धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। नेक्स्ट हम मित्सुकी और हिरोमी को देखते हैं। मित्सुकी कह रही होती है आखिर आसमान में वो चीज क्या है। हिरोमी कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये आकितो के साथ रिलेटेड है। तभी उन दोनों के सामने एक स्पिरिट आ जाता है। तभी वहाँ पर नीनो आकर उस स्पिरिट को हरा देती है। आगे हम देखते हैं वो स्पिरिट भी आसमान में उस प्लेनेट की ओर खींचा चला जा रहा होता है, और हम देखते हैं वो प्लेनेट ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिट्स को अपनी ओर खींच रहा होता है। आगे तभी यहाँ पर ये सब देखकर काफी हैरान होता है। तभी साकुरा यहाँ पर आ जाती है और वो सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिट को उसे दिखाती है। तभी यहाँ पर नीनो, मित्सुकी और हिरोमी भी आ जाते हैं, और हम देखते हैं उन सभी के पास वही कागज होता है जो कि आकितो को मिला था। आगे वो बड़ा सा स्पिरिट भी उड़ते हुए उस प्लेनेट की ओर चला जाता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं। देन वो सभी उस कागज में लिखा हुआ मुताबिक स्कूल में लिटरेचर क्लब में आ जाते हैं। देन आकितो जब यहाँ पर दरवाजा खुलता है तो वो काफी डर जाता है और कहता है हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सभी पीछे हटो। हम देखते हैं उस दरवाजे में से आर्मर पहना हुआ कोई पर्सन निकलता है। तभी उस आर्मर का सर खुल जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर आकितो की मॉम होती है, और ये देखकर आकितो अपने मॉम को एक जोरदार घूसा मारता है और कहता है आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, ये मजाक का समय नहीं है। उसकी मॉम कहती है आखिर तुमने मुझे मारा कैसे, मैंने यहाँ पर एक अमेजिंग एंट्री किया है। और ऐसे ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी हिरोमी कहता है अगर तुम दोनों का फैमिली रियूनियन हो गया तो हम काम की बात करें। इस पर आकितो अपने मॉम से पूछता है तो क्या सच में कुरियामा जिंदा है। उसकी मॉम कहती है हाँ वो जिंदा है, वो अभी अकेले ही लड़ रही है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, पर दुनिया खत्म हो जाएगी अगर बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट ये लड़ाई जीत जाए तो। इसलिए मैं इसे एक इमरजेंसी मान के यहाँ पर आने का डिसाइड किया। तभी हिरोमी कहता है हम कुरियामा को कैसे बचा सकते हैं। इस पर आकितो की मॉम कहती है इससे पहले कि मैं इस बारे में आऊँ मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और आगे वो चिल्लाते हुए कहती है तो दोस्तों क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर कुरियामा है। तभी आकितो उसे फिर से मारता है और कहता है हमें अभी बताओ हम कुरियामा को कैसे बचाए। इस पर उसकी मॉम कहती है अपने नीचे देखो। आकितो इस पर नीचे देखता है तो इसे देखकर कहता है ये तो एक स्पिरिट स्टोन है, और आगे जब वो उसे छूता है तो उसे झटका लगता है। मित्सुकी ये देखकर कहते हैं मुझे लगता है ये हॉलो शैडो का स्टोन है, जब कुरियामा ने तुम्हारे अंदर से हॉलो शैडो को बाहर निकाल के मारी थी तब उसे ये मिली थी। तभी आकितो की मॉम कहती है नहीं ये हॉलो
शैडो का स्टोन नहीं है, ये स्टोन आकितो का ही एक पार्ट है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बियॉन्ड द बाउंड्री वाले स्पिरिट का ही एक हिस्सा है। ये सुनकर आकितो काफी हैरान होता है और आगे वो स्टोन को पकड़ के अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। आकितो की मॉम कहती है उस स्पिरिट के अंदर कुरियामा के द्वारा बनाया गया कोई चीज है। अपनी इंटेंस इमोशन से बनी आकितो की एक पपेट, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से उस पपेट को पकड़ना होगा और बाकी काम ये स्पिरिट स्टोन कर देगा। आकितो इस पर कहता है आखिर आपको ये सब कैसे पता। उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ आकितो। आगे आकितो कहता है किसी दिन आपको मुझे आपके बारे में सब कुछ बताना होगा। तो वहाँ पर बहुत तेज हवा की वजह से सभी खिड़कियां टूट जाता है। आगे हम देखते हैं इजुमी की यहाँ पर आने की वजह से ये सब हुआ और वो आकितो की मॉम को देखकर कहती है यायोई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हम यहाँ पर देखते हैं आकितो की मॉम और इजुमी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। आगे आकितो की मॉम आकितो से कहती है जल्दी करो और यहाँ से जाओ। तभी इजुमी कहती है रुक जाओ, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम अब और इमोर्टल नहीं हो। तभी आकितो कहता है मुझे पता है पर मैं अभी भी एक ठरकी हूँ जिसे चश्मे और चश्मे पहनने वाले सुंदर लड़कियां पसंद है। दिन इतना कहकर वो चला जाता है और ये सब यहाँ पर इजुमी को रोकने के लिए रहते हैं। आगे आकितो यहाँ पर सभी स्पिरिट से बचते हुए कुरियामा की ओर आने लगता है। कुरियामा यहाँ पर लड़ते हुए काफी ज्यादा थक चुकी होती है। आकितो की पपेट के आसपास हर जगह तबाह होने लगता है। आगे आकितो की पपेट आसमान से नीचे गिरने लगता है। आकितो यहाँ पर इसे देखकर जल्दी से दौड़ते हुए आसमान की ओर छलांग लगाता है। आगे हम देखते हैं वो उस पपेट के साथ जुड़ जाता है। दिन वो यहाँ पर उड़ते हुए कुरियामा जिस दुनिया में उस दुनिया में आ जाता है। हम देखते हैं कुरियामा यहाँ पर अपनी तलवार धंसा देती है जिससे वहाँ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। आगे आकितो वहाँ पर पहुँच जाता है और कुरियामा को पकड़ के उसे बचा लेता है। आगे कुरियामा आकितो को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है और आकितो कुरियामा को देखकर खुश हो जाता है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।